Hello बच्चों, let's read this question. So this question is a assertion and reason type question. Alright, we have given the four options. आपको देखिए यहाँ पर four options given है. Assertion पे देखिए बोला है fruits take the shape of the container in which they fold. Alright, और reason बोल रखा है a fruit cannot sustain a force that is tangential to its surface. जो उसके surface के क्या हो tangential हो. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रूट्स लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? फ्रूट. देखिए फ्रूट्स की बेसिक डेफिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है. अब देखिए जो हमने फ्रूट्स देखे हमने पढ़ा था कि सॉलिड्स मैटर आपकी तीन स्टेट में डिवाइड होता है. सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस. ठीक है. सॉलिड्स क्या होते हैं? सॉलिड्स का शेप रिजिड होता है. सॉलिड क्या होते हैं? आपके रिजिड्स होते हैं. सॉलिड का जो शेप होता है उनके पास डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है. ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी किसके लिए? आपके सॉलिड्स के लिए. लेकिन देखिए जो आपके गैसेस होते हैं या आपके लिक्विड्स होते हैं या फिर जो फ्लूइड होते हैं, फ्लूइड का मतलब क्या होता है? देखिए फ्लूइड का मतलब होता है एनीथिंग समथिंग विच कैन फ्लो. जो क्या कर सकता है? आपका फ्लो कर सकता है. विच कैन फ्लो. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फ्लूइड. एक इसकी डेफिनेशन होती है, आपकी फ्लूइड की डेफिनेशन होती है. ठीक है. इसके पास देखिए क्या होता है, इसके पास आपका कोई भी आपका डेफिनेट शेप नहीं होता है. क्या नहीं होता है? दे डू नॉट हैव ए डेफिनेट शेप लाइक अनलाइक सॉलिड्स. ठीक है. जैसे सॉलिड्स के पास होता है. ठीक है. नो डेफिनेट शेप होता है इनके पास. आपका क्या होता है? कोई भी शेप नहीं होता है और दे कैन फ्लो. दे हैव द एबिलिटी टू फ्लो. ठीक है. ये हम बता सकते हैं. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द लिक्विड एंड गैसेस. ऑलराइट. ये हम बता सकते हैं फ्लूइड्स की क्या होती है, आपकी प्रॉपर्टीज होती है. ठीक है. अब देखिए बच्चों ये भी हम बोल सकते हैं कि फ्लूट्स के पास देखिए सेप तो नहीं होता है. ऑलराइट. और जिस भी कंटेनर में हम क्या रखते हैं, फ्लूट को रखते हैं, फ्लूट विल एक्वायर द शेप ऑफ दैट कंटेनर. फ्लूट क्या कर लेता है? उस कंटेनर का क्या कर लेता है? आपका शेप को क्या कर लेता है? आपका एक्वायर कर लेता है. ठीक है. और जो आपके सॉलिड होते हैं, देखिए सॉलिड्स के केस में देखिए अगर हमको टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं, मान लीजिए आपका सॉलिड है, अगर हम इसमें कोई टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं तो देखिए इसमें शेयरिंग आ जाती है. अब मान लीजिए फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगाए, दिस इज द फोर्स. तो इसमें क्या आ जाती है? देखिए आपकी हल्की बहुत ऐसे शेयरिंग शेयरिंग आ जाती है. ठीक है. यहाँ से हमने ये हमने देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हमने पढ़ा है कि सॉलिड्स में क्या हो जाती है, शेयरिंग हो जाती है. बट इन केस ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड के केस में देखिए ये क्या होता है? आपका पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि देखिए सॉलिड्स में आपका जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं. बट इन केस ऑफ द फ्लूइड्स हम बता सकते हैं जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं? आपके लो होते हैं. तो सॉलिड्स के केस में तो देखिए हम क्या लगा सकते हैं? टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लगा सकते हैं. बट फ्लूइड क्या कर सकते हैं? दे कैनॉट विदस्टैंड एनी टेंजेंशियल फोर्स. क्या लिख सकते हैं? आपका यहाँ पर आप देखिए इसको लिख भी सकते हैं. फ्लूइड्स फ्लूइड्स कैनॉट फ्लूइड्स कैनॉट सस्टेन लिखा है पर फिर वही वर्ड यूज कर लेते हैं. फ्लूइड कैनॉट सस्टेन एनी फोर्सेस इन टेंजेंशियल डायरेक्शन. ठीक है. ये जरूरी है. इन टेंजेंशियल डायरेक्शन. इन फोर्स फ्लूइड्स कैनॉट फ्लूइड्स कैनॉट सस्टेन एनी फोर्सेस इन टेंजेंशियल डायरेक्शन. यस, दिस विल बी द स्टेटमेंट. ठीक है. देखिए नॉर्मल डायरेक्शन में तो फोर्स लगाते हैं. जैसे आपने देखिए कंटेनर के अंदर आपने एक लिक्विड को ऐसा रखा हुआ है तो देखिए यहाँ पर आप प्रेशर डिफाइन कर सकते हैं. इसके कारण जो लिक्विड है ये क्या लगाता है? इस डायरेक्शन में आपका प्रेशर लगाता है. ऑलराइट. जैसे देखिए हमने स्टडी प्रेशर के वेरिएशन में हमने भी ये चीज भी स्टडी की हुई थी कि देखिए ऐसे कंटेनर्स होते हैं तो उसमें प्रेशर देखिए इक्वल की होता है जबकि यहाँ पर प्रेशर डिफरेंट की होता है. तो देखिए हमने देखा था यहाँ पर प्रेशर क्या लगाता है? आपका इस तरीके से आपका फोर्स लगाता है. ऑलराइट. यहाँ पर जो वॉल्स होती है देखिए लिक्विड आपकी वॉल पर फोर्स लगाती है, उसके रिएक्शन पर वॉल क्या लगाती है? लिक्विड पर आपका इस डायरेक्शन में से फोर्स लगाता है. इसकी स्टडी हमने प्रेशर वेरिएशन में की है. तो यहाँ से हमें पता है कि जो फ्लूइड्स होते हैं वो नॉर्मल डायरेक्शन में तो फोर्स लगा सकते हैं बट टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या लगाते हैं? फोर्स आपका नहीं लगाते हैं. ठीक है. तो ये हम यहाँ पर से इसको ऐसे बता सकते हैं. इसके एग्जांपल्स जैसे आप फ्लोट बोर्ड में फ्लोटिंग करते हैं, ऑल दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस. ऑलराइट. तो देखिए बच्चों अजर्सन में आते हैं. अजर्सन में क्या बोल रखा था? फ्लूइड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे पोर्ड. तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. ठीक है. फ्लूइड क्या कर सकते हैं? दे डू नॉट हैव ए डेफिनेट शेप. ऑलराइट. और जिस भी कंटेनर में उनको रखा जाता है उसका क्या कर लेते हैं? शेप साइड एंड ज्योमेट्रिक ले लेते हैं. तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है. रीजन पर देखिए क्या बोल रखा है? ए फ्लूइड कैनॉट सस्टेन ए फोर्स दैट इज टेंजेंशियल टू इट्स सरफेस. तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है. टेंजेंशियल डायरेक्शन में अगर फ्लूइड में कोई फोर्स लगता है इसको क्या कर पाते? सस्टेन नहीं कर पाते. तो ये स्टेटमेंट भी क्या आपका बिल्कुल करेक्ट है. तो बच्चों देखिए अजर्सन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और रीजन ही आपका करेक्ट आंसर है. टेंजेंशियल डायरेक्शन में आपके फोर्स को क्या करते हैं? सस्टेन नहीं कर पाते. इसलिए हम जिस भी कंटेनर में रखते हैं वो उसका क्या कर लेते हैं? शेप को कंटेन कर लेते हैं. ऑलराइट. तो अजर्सन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अजर्सन. तो क्या लिख सकते हैं बच्चों? जो आपका वन ऑप्शन होगा, ऑप्शन वन, दिस वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा आपका? इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पर से करेक्ट आंसर हो जाएगा. ऑलराइट. सो दिस इज द आंसर. जब हम ऐसे कंटेनर्स में रखते हैं तो देखिए कौन सा फोर्स लगता है? सिर्फ आपका जो फोर्स लगता है, फिर प्रेशर लगता है, वो आपका देखिए फ्लूइड्स की जो फ्री सरफेस होती है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है. ऐसा भी बोल सकते हैं जो आपके फ्री सरफेस होती है उसकी क्या लगता है? आपके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है. जैसे यहाँ पर जो आपका फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन लगेगा. ये आपकी फ्री सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगेगा. ठीक है. तो ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका ऑप्शन वन. यहाँ पर हम विस्कस फोर्स को कंसिडर नहीं करेंगे. ऑलराइट. सो दिस विल बी द आंसर. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so